किसी भी जनता को उनका हक अधिकार दिए हुए या उनके इच्छा के विरुद्ध कहीं से हटाया नहीं जा सकता है। बड़कागांव विधानसभा में हम कह सकते हैं केरेडाड़ी बड़कागांव प्रखंड में एनटीपीसी कोल माइंस जितना भी खोला है, यहाँ विस्थापितों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। सब लोगों ने कहा कंपनी के हित में हम अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो अधिकार बनता है मुआवजा का, रोजगार का। कुछ पदाधिकारी एनटीपीसी के हैं जो यहाँ के लोगों को, विस्थापितों को कीड़ा मकोड़ा के समान समझते हैं। विस्थापन नीति को लेकर आप लोग विपक्ष में हैं, क्या सवाल उठाएंगे अगर आने वाले विधानसभा? आपने जो जनता के साथ जो वादा किया था कि पहला कैबिनेट में हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, 1932 लागू करेंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, सरकार को हमेशा पार्टी के माध्यम से सदन में इस बात को रखा गया, लेकिन ये बहरी गूंगी भ्रष्टाचार सरकार है, उसके कान में जूं नहीं रेंग रही है। वर्तमान हेमंत सरकार जो अपने आप को आंदोलनकारी पार्टी, झारखंडी पार्टी कहती है, हम समझते हैं कि जितना इस 4 साल में झारखंडियों को, यहाँ के विस्थापितों को, स्थानीयों को हर मामले में नुकसान हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा मुखर होकर विस्थापितों और झारखंडियों की आवाज़ को किसी पार्टी ने उठाया है तो आजसू पार्टी ने उठाया है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है ये पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना के अंतर्गत आता है और ग्रामीणों का विरोध यहाँ से 3 से 4 दिन से चल रहा है। पूरे ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आरा के लोग हैं और यहाँ पे बैठे हैं। और आज रोशन लाल चौधरी यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठे हैं और हम समझेंगे कि क्या ये जो हो रहा है ये सरकार की नज़र में है या नहीं है, वो भी हम बात करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। झारखंडी जोहार। आज आप आए हैं, पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना है, यहाँ पे करीबन 4 दिन से लोग अपनी ज़मीन के मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। कभी पुलिस आती है, कभी प्रशासन आते हैं, कभी एनटीपीसी के अधिकारी आते हैं। लोग सो जाते हैं अपनी ज़मीन पे, फिर भी पुलिस हटा कर देती है इनको उठाकर। तो क्या इसी को विकास समझे या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे इसके अलावा भी और कुछ किया जा सकता है? निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से भी किसी भी जनता को उनका हक अधिकार दिए हुए या उनके इच्छा के विरुद्ध कहीं से हटाया नहीं जा सकता है। ये सरकार की नीति भी है, संविधान भी है, लेकिन आज पूरे खास करके बड़कागांव विधानसभा में हम कह सकते हैं केरेडाड़ी बड़कागांव प्रखंड में एनटीपीसी कोल माइंस जितना भी खोला है, यहाँ विस्थापितों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ज़बरदस्ती लोगों को बिना मुआवजा रोजगार दिए हुए उनका ज़मीन छीना जा रहा है। आंदोलन तो बहुत हुआ, लेकिन आज तक परिणाम नहीं मिला। आज आरा में यहाँ के विस्थापितों के द्वारा मुझे बुलाया गया था कि हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती एनटीपीसी कंपनी बिना मुआवजा दिए, बिना रोजगार दिए हुए ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन पर काम कर रहा है, रोड बना रहा है। तो आप हमारे इस आंदोलन में आइए। हम आज उसी आंदोलन में यहाँ आरा के विस्थापितों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और निश्चित रूप से आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ की उपस्थिति कि एक-एक गांव का एक-एक महिला, पुरुष, बच्चा सब अपने हक अधिकार के लिए यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हम इस विस्थापित गांव के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन लोग अपने बात में कभी नहीं बोले कि हम कंपनी में जाके मारपीट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। सब लोगों ने कहा कंपनी के हित में हम अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो अधिकार बनता है मुआवजा का, रोजगार का, उस पर कंपनी बात करे तब हम आगे काम होने देंगे। ऐसा शायद ही कहीं पर होता है और यहाँ के लोग सकारात्मक रूप से कंपनी के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कंपनी में कुछ ऐसे अभी बात आ रही थी, कुछ पदाधिकारी एनटीपीसी के हैं जो यहाँ के लोगों को, विस्थापितों को कीड़ा मकोड़ा के समान समझते हैं।
वैसे अधिकारियों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आज तो यहाँ लगभग 500 की संख्या में है, आने वाले समय में ये संख्या बढ़ेगी और जब तक यहाँ के विस्थापितों को हक अधिकार नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से हम हमेशा इन लोग के साथ हैं, साथ ही यहाँ के मुखिया जी हैं, यहाँ इस क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, मतलब यहाँ के सभी लोग जो विस्थापितों का हक दिलाना चाहते हैं इस लड़ाई में सब यहाँ की जनता के विस्थापितों के साथ हैं। झारखंड सरकार जब आई थी ये बोल के आई थी कि हम विस्थापन नीति बनाएंगे, पर विस्थापन नीति 4 साल गुजर गए, अभी सिर्फ कार्यकाल 1.5 साल बचा हुआ है, तो विस्थापन नीति बना नहीं है इस सरकार में। तो क्या समझे कि आने वाले में या फिर अभी विस्थापन नीति को लेकर आप लोग विपक्ष में हैं, क्या सवाल उठाएंगे अगर आने वाले विधानसभा में? निश्चित रूप से आज नहीं, शुरू से और वर्तमान सरकार जब से बनी है तब से हम लोग एक ही बात वर्तमान सरकार को, चाहे सदन हो या सड़क हो, पार्टी की ओर से भी हमेशा याद दिलाते आ रहे हैं कि आपने जो जनता के साथ जो वादा किया था कि पहला कैबिनेट में हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, 1932 लागू करेंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, सरकार को हमेशा पार्टी के माध्यम से सदन में इस बात को रखा गया, लेकिन ये बहरी गूंगी भ्रष्टाचार सरकार है, उसके कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए आज हर जगह ज़मीन पर, सड़क पर या जहां पर लोग विस्थापित हुए हैं, हर जगह लोग आंदोलनरत हैं। और ख़ास करके वर्तमान हेमंत सरकार जो अपने आप को आंदोलनकारी पार्टी, झारखंडी पार्टी कहती है, हम समझते हैं कि जितना इस 4 साल में झारखंडियों को, यहाँ के विस्थापितों को, स्थानीयों को हर मामले में नुकसान हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए इस झूठी भ्रष्ट सरकार को आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। और आंदोलन तो हम सड़क पर करेंगे, जगह पर करेंगे, और सदन पर भी हम हमारे पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं इस आवाज़ को, यहाँ के विस्थापितों के आवाज़ को बुलंद करेंगे। एक सवाल और है कि सिर्फ छोटा सा, कि जिस तरह से यहाँ की जो विधायिका हैं और जो एनटीपीसी है केंद्र सरकार के अधीन, ठिकरा फोड़ देते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन ये लोग आते हैं, ये जो कंपनी हो केंद्र सरकार के अधीन आती है, लेकिन क्या हम समझे कि सुदेश महतो या फिर आप एनडीए के हिस्सा हैं तो कभी केंद्र सरकार के पास ये बात रखी जाएगी कि जिस तरह से विस्थापितों के साथ यहाँ शोषण हो रहा है उसकी आवाज़ को लेकर आप कभी उठाएंगे? आपके जो सांसद हैं वो सदन में इस बात को रखने को तैयार हैं? हम आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सदन में आप पुराना रिकॉर्ड भी उठा के दे सकते हैं। और हमारे माननीय सांसद एक ही चंद्र प्रकाश चौधरी जी पूरे झारखंड से हैं। विस्थापितों की आवाज़ को, चाहे आप BCCL, बोकारो, धनबाद, CCL या जहाँ भी विस्थापितों की बात आई है, उन्होंने सदन पर यहाँ के झारखंडियों की आवाज़ को वहाँ उठाया है। और ख़ास करके विधानसभा में हमारे विधायक लंबोदर जी, सुदेश जी हमेशा झारखंडियों की आवाज़ को, विस्थापितों की आवाज़ को हमेशा, हमारी संख्या वहाँ अभी 3 है, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मुखर होकर विस्थापितों और झारखंडियों की आवाज़ को किसी पार्टी ने उठाया है तो आज सु पार्टी ने उठाया है और आने वाले समय में भी उठाएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे, लोग हैं यहाँ पे, हम समझेंगे और भी। रोशनलाल चौधरी आप सुन रहे थे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।